हैशटैग बैन नेपोटिज्म, हैशटैग बैन स्टार किड्स या फिर हैशटैग सपोर्ट टैलेंट, इन सभी चीज़ों के ऊपर हैशटैग या फिर कमेंट्स कर या फिर पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा। बॉलीवुड में फैले इन वायरस का खात्मा करना है तो हमें आउटसाइडर और टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करना होगा, जिसके लिए पहली शुरुआत हम और आप मिलकर कर सकते हैं बुलबुल से। जी हाँ, आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बुलबुल मूवी में स्टार किड्स और नेपोटिज्म वाले बदबू आपको दूर दूर तक सूंघने को भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिलेगा तो एक मास्टरपीस मूवी और टैलेंट से भरपूर कुछ एक्टर्स। कहानी शुरू होती है 8081 में, जहाँ पे मात्र 6 या 7 साल की छोटी सी बच्ची जो कि खुद बुलबुल होती है, उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से यानी कि इंद्रनील ठाकुर से की जाती है। इंद्रनील के परिवार में महेंद्र ठाकुर जो कि इंद्रनील के जुड़वा भाई होते हैं, वो दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं, बट महेंद्र ठाकुर की जो पत्नी होती है विदोषिनी, वो दिमाग से काफी तेज होती है। वहीं इंद्रनील का तीसरा भाई होता है सत्या जो कि बुलबुल के ही अहम उम्र का होता है। शादी के बाद पालकी में बुलबुल के साथ सत्या यानी कि बुलबुल का देवर उसके साथ पालकी में बैठा रहता है। बुलबुल को रास्ते भर में सत्या भूत प्रेत की कहानी सुनाता है और दोनों हाँ उम्र होने के नाते दोनों में अच्छी जमती है, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कहीं ना कहीं बुलबुल इन सब चीज से काफी खुश हो जाती है और सत्या को अपना पति समझ बैठती है। अगले दिन जब इंद्रनील बुलबुल के पास आते हैं तो बुलबुल इंद्रनील से पूछती है कि सत्या कहाँ है। तब इंद्रनील उसे बताते हैं कि वो तुम्हारा देवर है, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। यहीं से कहानी सीधा 20 साल बाद जम करती है या फिर कहे कि कहानी का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट में हमें ये देखने मिलता है कि सत्या अपने लॉ की पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस अपने गांव आता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि गांव में कुछ मर्डर्स हो रहे हैं। इन मर्डर्स के पीछे एक उल्टी पैर वाली चुड़ैल का हाथ है। सत्या इन सभी बातों को अनदेखा करके अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके बड़े भाई इंद्रनील ठाकुर कुछ साल पहले ही हवेली छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। उनके दूसरे नंबर वाले भाई यानी कि महेंद्र ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। और वहीं उनकी भाभी की बात करें तो अब वो किसी आश्रम में विधवाओं के साथ रहती है। सत्या जब बुलबुल से मिलता है तो वो बुलबुल नहीं रहती है जिसे वो जानता था। बुलबुल में अब वो मासूमियत, भोलापन और वो सादगी नहीं रही। बुलबुल अब एक ठकुराइन बन गई है, लोगों से कैसे डील करना है वो बखूबी जानती है। यहीं पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, डॉक्टर सुदीप। डॉक्टर सुदीप बुलबुल के डॉक्टर होते हैं जो कि दूसरे तीसरे दिन हवेली बुलबुल से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर से मिलती है, बातचीत करती है, ये सत्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं गांव में हो रहे मर्डर्स के पीछे सत्या कहीं ना कहीं डॉक्टर सुदीप को ही जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जब गाँव में मर्डर्स हुए हैं सुदीप को उसके आसपास देखा गया है। यहीं से कई सारे सवाल मन में पैदा होते हैं कि क्या सच में गांव में होने वाले मर्डर्स के पीछे डॉक्टर सुदीप का ही हाथ है या फिर बचपन में कही जाने वाले उल्टे पैर वाली चुड़ैल की कहानियां अब जाके सच हो रही है। आखिर इंद्रनील हवेली छोड़ के क्यों चले गए? महेंद्र की हत्या के पीछे आखिर कारण क्या था? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर बुलबुल में इतना बदलाव कैसे? इन सभी सवालों का जवाब पास्ट की घटी हुई कुछ घटनाओं के साथ जुड़ी हुई है, जो कि फ्लैशबैक की तरह प्रेजेंट में चलने वाली स्टोरी में दिखाई जाती है। इन सभी सवालों का जवाब देने का काम करती है मूवी बुलबुल, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। मूवी बहुत अच्छी है। मूवी में जिस तरह से रंगों के साथ खेला गया है, बंगाली कल्चर, कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी को दिखाया गया है, जो कि काफी काबिले तारीफ है। बात करें स्टार कास्ट की तो बुलबुल का कैरेक्टर प्ले किया है तृप्ति ने। तृप्ति एक आउटसाइडर है, प्लस वो एक टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्टर है। इनकी एक्टिंग के सामने सोनाक्षी, सोनल और अनन्या पांडे जैसी एक्ट्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती। वहीं बात करें सत्या की तो सत्या का कैरेक्टर प्ले किया है अविनाश तिवारी ने। अविनाश तिवारी भी एक आउटसाइडर है, प्लस एक टैलेंटेड एक्टर्स है। बाकी जो अदर्स कैरेक्टर्स हैं सभी ने अपने कैरेक्टर्स को बखूबी निभाया है, सभी ने अपने रोल्स को जस्टिस किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।